हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। हम लोग शुरू कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी पर प्रैक्टिस एमसीक्यू। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा यूनियन और उसकी टेरिटरीज पर। तो आइए देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर आपको स्टेटमेंट दिए हैं, आपको पता करना है कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट। पहला स्टेटमेंट है, द पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ इंडिया। जो पार्लियामेंट है, भारत की संसद है, उसके पास ये पावर है कि वो किसी भी जो स्टेट एग्जिस्ट कर रहा है उसकी बाउंड्रीज को अल्टर कर सके, परिवर्तित कर सके, यानी घटा बढ़ा सके। तो ये सही स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट है फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है, अ बिल पर्टेनिंग टू अल्टरेशन ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ एनी एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ इंडिया कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन राज्यसभा एंड ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी कि हमें को किसी भी स्टेट की बाउंड्रीज को हमको बदलना है, परिवर्तन करना है, उसके लिए जो बिल लाया जाएगा वो केवल राज्यसभा में पेश किया जा सकता है और केवल प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पर ही पेश किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो केवल राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, ये स्टेट यहाँ पर ये गलत है। इसको पार्लियामेंट में किसी भी संसद में, किसी भी सदन में लाया जा सकता है, ठीक ना, और प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पर ये। तो ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट आपका क्या होगा, इनकरेक्ट। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। देख लेते हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन क्या है। तो आर्टिकल 3 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है वो अथराइज करता है पार्लियामेंट को कि कोई भी नया स्टेट को वो सेपरेट करके कोई नया स्टेट वो बना सकता है किसी एग्जिस्टिंग स्टेट का, या दो से अधिक ज्यादा स्टेटों को मिलाकर एक नया स्टेट भी बना सकता है। साथ ही साथ वो किसी भी स्टेट के एरिया को इंक्रीज भी कर सकता है, पार्लियामेंट के पास पावर है। पार्लियामेंट के पास ये भी पावर है कि किसी भी स्टेट के एरिया को डिमिनिश कर सकता है, कम कर सकता है, या किसी भी स्टेट की जो बाउंड्रीज है उसको अल्टर कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है बाउंड्रीज में बिना एरिया को घटाए बढ़ाए, या किसी भी स्टेट का नाम को परिवर्तन कर सकता है, ठीक ना। तो इसी कारण जो है तो इंडिया को डिस्क्राइब किया जाता है एन अनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट। यानी यूनियन को कभी भी डिवाइड नहीं, डिस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता, नष्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन जो स्टेट्स हैं उनको नष्ट किए जा सकते हैं। दो स्टेट को मिला के एक नया स्टेट बनाया जा सकता है, या कोई भी स्टेट्स को दो नए स्टेट्स में डिवाइड कर सकते हैं, उनके बाउंड्रीज को चेंज किया जा सकता है, ठीक ना। साथ ही साथ जो आर्टिकल 3 है वो यह भी बात कहता है कि जो बिल होगा वो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाएगा और प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशंस में, यानी पार्लियामेंट में, यानी कोई भी सदन में इसको पेश किया जा सकता है बिल को, ठीक है। साथ ही साथ यह भी बात इसमें कही गई है आर्टिकल 3 में कि जो रिकमेंडेशन होगा वो पहले प्रेसिडेंट जो है तो रेफर करेगा, जिस स्टेट्स जो कंसर्न स्टेट रहेंगे उनको रेफर करेंगे, उनके व्यू क्या है उस पर जानने के लिए। लेकिन उनके व्यू माने जाएंगे कि नहीं माने जाएंगे ये पूरी तरह पार्लियामेंट पर निर्भर करता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट द यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ पर आपको यूनियन ऑफ इंडिया के बारे में, कुछ स्टेट्स के बारे में और रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बारे में दिया है, आपको बताना है कि वो कब बने थे या वो एक्ट कब आया था। तो उनको आपको क्या करना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो आपका आया था, यहाँ पर आया था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, आया था आपका 1956 में, ठीक। उसके बाद आपका जो है तो स्टेट ऑफ गुजरात बनता है 1960 में, ठीक। फिर स्टेट ऑफ हरियाणा नागालैंड बनता है 1963 में, और स्टेट जो हरियाणा बनता है वो आपका 1966 में बनता है। यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा 2413, 2413, यानी आपका डी नंबर जो स्टेटमेंट है वो डी नंबर ऑप्शन वो आपका करेक्ट होगा, ठीक ना। तो नागालैंड जो बनता है आपका 1963 में बनता है, जो 16th स्टेट रहता है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो आता है वो 1956 में आता है। फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट ऑफ हरियाणा जो होता है वो 1966 में आता है। इस तरह ये 17th स्टेट बनता है इंडिया का, ठीक ना। साथ ही साथ गुजरात जो है वो 1960 में बनता है, जो 15th स्टेट है इंडिया का। और भी स्टेट्स के बारे में देख लेते हैं वो कब फॉर्मेशन उनका होता है। तो हिमाचल प्रदेश आपका जो फॉर्मेशन होता है वो 1971 में होता है, वो 18th स्टेट ऑफ इंडिया का जो तो बनता है, यानी 18वां राज्य भारत का। इसी प्रकार मणिपुर जो है तो 19वां राज्य बनता है, त्रिपुरा 20वां, और मेघालय 21वां राज्य बनता है। ये तीनों राज्य जो है तो 1972 में पूर्ण राज्य का दर्जा इनको दिया जाता है। सिक्किम जो है तो
22वां राज्य है जो 1975 में बनता है। मिजोरम जो है तो 23वां है, अरुणाचल प्रदेश 24वां है और गोवा जो है तो 25वां राज्य है। जो ये तीनों राज्य हैं वो 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा इनको प्राप्त होता है। वहीं छत्तीसगढ़ है वो 26th स्टेट है, उत्तराखंड 27th स्टेट है और झारखंड जो है तो 28th स्टेट है जो बने हैं। ये सब तीनों स्टेट जो है तो 2000 में सन 2000 में बने हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग किया गया, उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से और झारखंड को बिहार से अलग किया गया है। फिर तेलंगाना जो स्टेट है ये 29th स्टेट है इंडिया का जो 2014 में बनता है। जम्मू कश्मीर के रीऑर्गेनाइजेशन के बाद यानी उसको यूनियन टेरिटरीज बनाने के बाद लद्दाख और जम्मू कश्मीर को, इसमें वर्तमान में यदि देखें तो 28 स्टेट्स हैं इंडिया में और 29 यूटीज है, यूनियन सॉरी 9 यूटीज है, ठीक ना। तो 9 यूटीज है, 28 स्टेट है वर्तमान में यदि कोई पूछे तो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बाउंड्री ऑफ ए स्टेट इन इंडिया कैन बी अल्टर्ड थ्रू द प्रोसीजर लेड डाउन। तो जो बाउंड्री ऑफ स्टेट है किसी भी स्टेट की, अगर उसको अल्टर करना है तो उसका प्रोसीजर किस आर्टिकल में दिया है, तो आर्टिकल 3 में दिया है। अभी हमने पीछे एक्सप्लेनेशन इसका देखा है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in 1953 prime minister jawaharlal nehru announced the formation of a commission to study the reorganization of state on a linguistic basis under the chairmanship of, यानी 1953 में जो कमीशन बना था लिंग्विस्टिक आधार पे स्टेट के रीऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो किसके जो है तो चेयरमैनशिप पे बना था वो आपको बताना है। तो ये बना है फजल अली के चेयरमैनशिप पे, ठीक ना। तो फजल अली आयोग या कमीशन बनता है। ये क्रिएशन ऑफ आंध्र प्रदेश स्टेट के लिए जो मांग चल रही थी लिंग्विस्टिक आधार पे कि आंध्र प्रदेश को एक नया राज्य का दर्जा दिया जाए भाषा के आधार पे, भाषाई आधार पे, तो 1953 में उसको जो तो भाषाई आधार पे आंध्र प्रदेश राज्य बन के तैयार होता है, ठीक ना। इसके लिए गवर्नमेंट जो है तो एक अपॉइंट करती है 3 मेंबर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन फजल अली के चेयरमैनशिप पर, ठीक ना। तो फजल अली जो है तो इसके चेयरमैनशिप थे और जो दो अन्य मेंबर थे इस कमीशन के, वो थे के एम पनिक्कर और एच एन कुंजरू। तो ये नाम भी आप लोग याद रखिएगा, दो अन्य मेंबर्स जो हैं वो कौन कौन से थे, ठीक ना। ये अपनी जो रिपोर्ट देते हैं वो 1955 में देते हैं और फिर 1956 में कई नए स्टेट्स बनकर सामने आते हैं। लेकिन इसने जो है तो लैंग्वेज के आधार पर स्टेट के रीऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारी इसकी जो बातें हैं उसको एक्सेप्ट कर ली गई थी, लेकिन इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया था कि वन लैंग्वेज वन स्टेट होना चाहिए, यानी एक लैंग्वेज के आधार पर एक स्टेट बना दिया जाए, ये बात नहीं स्वीकार की गई थी, ठीक है। तो फजल अली आयोग जो बनता है वो 1953 में बनता है, याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू ने इसका बनाया था, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, The Parliament of India passed the State Reorganization Act 1956 to create। तो इंडियन पार्लियामेंट जो है तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो 1956 में पास करती है, उसके द्वारा कितने स्टेट और यूनियन टेरिटरी बनकर आते हैं, तो इसके द्वारा जो है तो ऑप्शन नंबर सी यानी 14 स्टेट्स और 6 जो है तो यूनियन टेरिटरीज बनकर सामने आती है। तो याद रखिएगा 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन कैन बी रीऑर्गेनाइज और देयर बाउंड्रीज अल्टर्ड बाय। तो इंडियन जो यूनियन है उसके जो स्टेट्स हैं उसको रीऑर्गेनाइज या अल्टर किसके द्वारा किया जाता है, तो हमने देखा है कि वो किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा, ठीक ना। अब पार्लियामेंट के द्वारा कैसे किया जाता है, वो सिंपल मेजॉरिटी से किया जाता है, जो ऑर्डिनरी प्रोसेस होता है लेजिस्लेशन का। उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी नहीं चाहिए होती है बोथ पार्लियामेंट हाउस की, ना तो 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है, ना तो कंसेंट ऑफ द कंसर्न स्टेट ही चाहिए होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार जो है तो हम लोग देखें इसको सिंपल मेजॉरिटी से पास किया जाता है, जो ऑर्डिनरी प्रोसेस होता है लेजिस्लेशन का उसके द्वारा, ठीक है। अगर हमें किसी भी स्टेट की बाउंड्रीज को अल्टर करना है, एरिया को बढ़ाना घटाना है या नाम परिवर्तन करना है, तो वो सिंपल मेजॉरिटी होगी, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग वाज द हेड ऑफ द लिंग्विस्टिक प्रोविजंस कमीशन अपॉइंटेड इन द ईयर 1948 टू इंक्वायर इनटू द डिजायरेबिलिटी ऑफ द लिंग्विस्टिक प्रोविजंस। तो 1948 में जो कमीशन बना था लिंग्विस्टिक आधार पे जो है तो प्रोविजंस को बनाने के लिए, राज्यों को बनाने के गठन के लिए, तो ये जो है तो कौन इसके जो है तो अध्यक्ष था, ठीक ना। तो इसके अध्यक्ष थे जस्टिस एस के धर, इनके जो है तो निर्देशन में, इनके चेयरमैनशिप में ये आयोग बना था, ठीक ना। तो जस्टिस एस के धर जो तो इसके अध्यक्ष थे, तो इनके जो तो एक कमीशन बनाया गया था जिसको नाम दिया गया था एस के धर कमीशन, ठीक ना। तो ये बनाया गया था 1948
1958 में, ठीक है ना, लिंग्विस्टिक आधार पर राज्यों की जो मांग चल रही थी उसको देखने के लिए इसने जो अपनी रिपोर्ट दी थी वो 1948 में दी थी। और इसमें इन्होंने रिकमेंड किया था कि जो स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए वो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के आधार पर होना चाहिए, ना कि लिंग्विस्टिक फैक्टर के आधार पर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट इन इंडिपेंडेंट इंडिया। तो इंडिपेंडेंट इंडिया में आज़ादी के बाद भारत में जो भाषाई आधार पर राज्य बने हैं उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको करेक्ट बताना है। द सेपरेट स्टेट ऑफ आंध्रा फॉर तेलुगु पीपल कम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1953। तो ये करेक्ट है, आंध्र प्रदेश जो हो तो आंध्रा जो हो तो 1953 में एक सेपरेट स्टेट बनकर आया था, ठीक ना, तेलुगु जो भाषा बोलते थे उनके लिए, ठीक ना। सेकंड स्टेटमेंट है, जवाहरलाल नेहरू वाज पर्टिकुलरली इन फेवर of the movement of linguistic reorganization of the state that come in the wake of success of आंध्रा मूवमेंट। तो आंध्रा मूवमेंट्स के बाद जो है तो जवाहरलाल नेहरू लिंग्विस्टिक मूवमेंट्स को लिंग्विस्टिक आधार पे जो स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन है उसके फेवर में थे, तो ये इनकरेक्ट, वो फेवर में नहीं थे। तो यहाँ पर आपको जो करेक्ट आंसर होगा वो केवल ऑप्शन नंबर 1 होगा, ओनली 1 स्टेटमेंट, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the correct chronological order in which the following state of the Indian Union were created or granted full statehood। जो पूर्ण राज्य का दर्जा है या राज्य जो बने हैं उसको क्रोनोलॉजी क्रम में आपको करेक्ट ऑर्डर में करना है। तो सबसे पहले बनता है आपका आंध्र प्रदेश 1953 में, उसके बाद आपका महाराष्ट्र बनता है 1956 में, फिर इसके बाद आपका आता है नागालैंड जो 1963 में बनता है, और हरियाणा आपका 1966 में बनता है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट क्रोनोलॉजी होगा 1324 यानी 6 सी नंबर जो आपका ऑप्शन है वो आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। आंध्र प्रदेश 1953, महाराष्ट्र 1956, नागालैंड 1963 और हरियाणा 1966 में बनता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज ए नॉट मेंबर ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन अपॉइंटेड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया था उसके कौन से मेंबर नहीं थे। तो फजल अली आयोग जो बना था उसके 3 मेंबर थे, जस्टिस फजल अली थे, के एम पनिक्कर थे और एच एन कुंजूरी थे, हृदयनाथ कुंजूरू। पोटी श्री राम लल्लू जो तो नहीं थे। तो यहाँ पर करेक्ट जो आपका ऑप्शन होगा सेकंड नंबर ऑप्शन बी नंबर आपका ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक ना। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो आंध्र प्रदेश के लिए बना था वो 1953 में बना था, और इसके जो 3 मेंबर थे वो फजल अली थे, वो जो इसके चेयरमैन थे, के एम पनिक्कर और एच एन कुंजूरू 2 अन्य मेंबर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको 2 लिस्ट दी हुई है, लिस्ट एक में आपको स्टेट्स दिए हुए हैं और लिस्ट जो सेकंड है उसमें फुल स्टेटहुड उनको कब मिला है उसके बारे में उस सन के दिया है, तो आपको करेक्टली मैच कराना है। तो गोवा को जो फुल स्टेट्स का दर्जा मिला है वो 1987 में प्राप्त हुआ है, हरियाणा को मिला है 1966 में, मेघालय को जो मिला है वो 1972 में मिला था, और सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा जो मिला था वो 1976 में मिला था। तो इस प्रकार यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा ए का 4 होगा, ठीक, बी का 1 होगा, यानी सी का 2 और डी का 3 यानी डी नंबर जो आपका ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक ना। तो धन्यवाद दोस्तों, ये था हमारा इंडियन यूनियन और उसके टेरिटरीज पर एमसीक्यू। यह वीडियो आपको कैसा लगा है आप अपने कमेंट्स के माध्यम से मुझे जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो इस तरह की वीडियोज हैं वो आपको मिल सके। धन्यवाद, थैंक यू।